हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आप अगर अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं है, आपके पार्टनर आपके लिए अवेलेबल नहीं है, जिनके भी साथ आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, मैरिड पर्सन है, सिचुएशनशिप चल रही है, रिलेशनशिप चल रही है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है, मैरिड पर्सन आप इन्हीं के साथ मैरिड है, किसी अदर पर्सन के साथ है, एक्स्ट्रा मैरिटल बोले तो आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर अगर आपसे कॉन्टैक्ट में नहीं है या इस आपको रिश्ते से रिलेटेड कोई भी क्लैरिटी नहीं है, तो क्या आपके पार्टनर खुश है? क्या आपके पार्टनर इस कनेक्शन को जस्ट वहीं लेके चल रहे हैं? इनका हाल क्या है आपके बिना? ठीक है, याद रखें, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। मेरी कोई भी रीडिंग आपको हमेशा कलेक्टिव टाइमलेस मिलेगी, आई ऑलवेज मेंशन। ठीक है, तो हमेशा क्लियर रहिए इन चीजों को लेकर। और एक चीज आपसे, कल मैं रीडिंग लेकर आऊंगी शाम के टाइम की, जो मेरा सेकंड वीडियो होता है हमेशा क्वेश्चन एंड आंसर्स वाली, तो आप क्लेम के साथ साथ ये क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं 5 क्वेश्चंस तक के लिए रीडिंग मैक्सिमम कर सकती हूँ, क्योंकि उससे ज्यादा लेंथी हो जाता है। आप क्या जानना चाहते हैं कि मैं एंजल से वो क्वेश्चन पूछूं और टैरेट रीडिंग के थ्रू आपको गाइडेंस मिले। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा होगा उसको भी मैं मर्ज करके चेक कर सकती हूँ, ठीक है, बट स्ट्रेट क्वेश्चंस होने चाहिए। और कमेंट करेंगे तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी, ठीक है, इतना मैं कर सकती हूँ। तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं कौन से क्वेश्चंस एंजल्स को पूछूं, और जिससे आपको क्लैरिटी मिले और वो क्वेश्चंस आपके क्लियर हों। वैसे पर्सनली अगर आप दिखवाएंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि पर्सनल में पर्सनल डिटेल्स लगती हैं। मैं 3 तरीके से रीडिंग कर देती हूँ। जब मुझे दिखता है वेटिंग टाइम है तो मैं बोलती हूँ कि आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। जहां कहीं भी कुछ नहीं है ना, मैंने वहां पे भी एनर्जी में मूवमेंट देखा है, चीजें होते हुए देखी हैं। जहां पे मुझे लग रहा है बिल्कुल क्लियर एक बड़ी वाली नो है या बड़ी वाली हाँ है, मैं क्लियर बोलती हूँ। अब ये किस तरीके से आप डाइजेस्ट कर पाते हैं ये आपके ऊपर है, बट मुझे ऐसा लगता है कि रीडर का काम यही है कि वो सच बोले, और वो यहाँ बैठा है भगवान के उसमें, तो उसे सच बोलना चाहिए, प्रॉपर कार्ड्स की एनर्जी को चेक करते हुए। नहीं समझ में आए तो उसे क्लैरिफाई करना चाहिए। नॉट इवन ऑन यूट्यूब, पर्सनल रीडिंग्स हर जगह क्लियर रहे, अपने आप को खाली करके चले। तो देखते हैं गाइज, आपके पार्टनर का हाल आपके बिना कैसा है। एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मेरे व्यूअर्स जिनके भी साथ अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर का हाल क्या है उनके बिना? बातचीत नहीं है, सेपरेशन है, ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है, किस हाल में है? क्या खुश है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? मेरे व्यूअर्स के बिना परेशान हैं, इस कनेक्शन में कुछ चाहते हैं क्रिएट करना, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, क्या है उनका हाल? ये तो डेथ जैसे चेंज से गुजर रहे हैं और टाल रहे हैं सिचुएशंस को, वेटिंग पे, समय पर टाल रहे हैं। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया था वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की कमी कहाँ हो रही है? आपके पार्टनर को जो सिचुएशन छोड़नी पड़ रही है, छोड़ नहीं रहे। या तो ये कोई करियर की सिचुएशन है, या कोई ऐसी अपनी या अपने लोगों की सिचुएशन है, स्थिति है, जिसमें इनका घर परिवार हो सकता है, इनका समाज हो सकता है, जिसको ये पकड़ के बैठे हैं, ठीक है। ये नहीं छोड़ रहे हैं, इसीलिए इस कनेक्शन में सफरिंग है। इनको उससे मोह है, लालच है, हमदर्दी है। अब आप समझिए कि थर्ड पार्टी में है, छोड़ना ही नहीं चाह रहे, तो ये कैसे चलेगा काम। नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ कप्स, काम इन द सेंस फिर ये आपके साथ आगे कैसे बढ़ेंगे? ये तो जकड़े हुए बैठे हैं। आप देखें तो इस कार्ड को, क्या ये आपको एक सिंबलाइज कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है? दोनों हाथ से पकड़ के बैठे हैं जी। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इन्हें पता है कि आप इनसे नाराज हो गए हैं, इनको ये भी पता है कि अब आप पहले जैसा प्यार नहीं दिखाते, आपके अंदर कुछ चीजों को लेकर रोष है, आप चाहते हैं इस रिश्ते में आपको न्याय मिले। आप ये भी सोच रहे हैं कि जब मैंने इतना किया है, अब मैंने तो कर दिया बहुत, अब यही मेरी तरफ आएगा या आएगी, अब मेरे हक में नहीं है, जो सब कुछ करना था वो मैंने कर दिया। ये सब कुछ जानते हैं कि आपने इनसे बहुत प्यार किया है, ठीक है।
ये भी आपको लेकर पॉजिटिव है, बट करंट एनर्जी में मूविंग ऑन की एनर्जी है। जैसे कि आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, मूव ऑन कर गए हैं, या इस कनेक्शन को एक तरह से इन्होंने साइडलाइन कर दिया, गुजर रहे हैं, आपका पास्ट बना दिया है इस पर्सन ने, इस कनेक्शन को जो कभी प्रेजेंट हुआ करता था। ठीक है, इनकी विश है कि सप्रेशन की एनर्जी से बाहर निकले, जो भी इनकी दिली ख्वाहिश है इस रिश्ते को लेकर, उसको ये पूरा कर पाए। ये आपसे प्यार करते हैं, इनको कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोई दूसरा सिचुएशन ऐसा हो सकता है जो इन्हें वाकई में प्यारा है, जैसे कि माँ बाप हो गए, भाई बहन हो गए, माँ बाप से जुड़ी उनकी इज्जत हो गई। ठीक है, किंग ऑफ कप्स हैं ये, देखिए आपकी तरफ क्वीन ऑफ कप्स आया और इनकी तरफ किंग ऑफ कप्स आया है। तो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये अपने इमोशंस को सप्रेस करके चल रहे हैं, प्यार है तो अपने तक रख रहे हैं, आपने दिखाना बंद कर दिया और इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इतना बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सप्रेशन ही काम कर रहा है सब कुछ, अपनी बात अपने तक रखना। तो कैसे नो कांटेक्ट टूटेगा, कैसे कोई रिटर्न आए? ये अपने इमोशंस आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, उतार चढ़ाव के चलते, अप्स एंड डाउन्स के चलते। ये देख रहे हैं पानी लहरें किस तरीके से ऊपर नीचे करके उठ रही हैं, और ये इंसान बीच में बैठा है अपने कपों को संभाल के। तो ये एनर्जी है यहाँ पे, ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, हालांकि आपसे प्यार करते हैं, आपके ऊपर नजर बहुत ज्यादा रख रहे हैं। इनको ये भी है कि आप किसी और के ना हो जाएं, ये तैश में कोई गलत डिसीजन आप ना ले लें, और आपके ऊपर पैनी नजरों से ये तुरंत मतलब ऐसे हो जाएंगे अगर आपने कोई एक्शन ले लिया, अरे इसने ऐसा कैसे कर लिया, इसकी इतनी हिम्मत कैसे, मतलब आना भी नहीं है और कोई दूसरा कहीं जा भी नहीं सकता है। आपको तो अच्छे से पता होगा जिनके साथ आप रिश्ते में रहेंगे किस तरीके का इनका नेचर है, पॉजिटिव है, प्रोटेक्टिव है। अगर कोई इनका है तो फिर इनको समझने वाला हो और इनके साथ को देने वाला होना चाहिए। स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं इस कनेक्शन में चैलेंजेस को फेस करने के लिए, स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं कि कुछ पावरफुल एक्शन ले, और यूनिवर्स इनको हील कर रही है, मदद कर रही है कि अगर ये भी प्यार करते हैं और आप भी प्यार करते हो तो आप दोनों को मिलाया जाए। अगर डिजायर दोनों तरफ से है तो क्यों नहीं होगा रियूनियन? भगवान निर्दयी थोड़ी है, लेकिन रियूनियन तो वहां नहीं होता जहां पे एक चाहता और दूसरा नहीं चाहता। आपको लगेगा कि मैडम मेरे पार्टनर तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली, जिसका भी केस हो, कहीं तो गड़बड़ रही होगी गाइस। अगर दोनों सिचुएशंस बैलेंस नहीं है, क्योंकि हाथ की पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं है, कहीं तो सिचुएशन ऐसे ना होके ऐसे चली गई, और जो ये वाली सिचुएशन हुई ना, चले गए वो किसी और से शादी करके। तो इस चीज को आपको डीपली अंडरस्टैंड करने की भी जरूरत है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपके पार्टनर इस कनेक्शन में नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, अपना कमिटमेंट ही आपको देना चाहते हैं, शादी जैसा सीरियस डिसीजन, उसको जो वाकई में इस कमिटमेंट को डिजर्व करता है या करती है। ठीक है, या आपको एक अबंडेंट एनर्जी के साथ देखते हैं, समझदार व्यक्ति के साथ में देखते हैं, के रूप में देखते हैं कि आप नर्चरिंग है, केयरिंग है, आप अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखते हैं या रखती हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है सबको समेट कर चलना, सब कुछ संभाल के चलना। सिचुएशंस अगर इसके ऑपोजिट जा रही हैं तो ये सिचुएशंस को उस लेवल पर लाना चाहते हैं। इस समय बहुत टेंशन में है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इनको ट्रिगर कर रही है, अंदर ही अंदर इनको गिल्ट की एनर्जी में पुश कर रही है, नेगेटिविटी की तरफ धकेल रही है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, एंजाइटी है इन्हें। ठीक है, एनर्जी ये भी गाइड कर रही है कि कुछ लोगों के पार्टनर किसी तरीके के थर्ड पार्टी में तो है, और थर्ड पार्टी किसी तरीके की ब्लैक मैजिक को करवाती हो या इन्हें जबरदस्ती अपने से बांधे रख रही हो। आपको लग रहा है आज मेरा पार्टनर मेरी सी बोल रहा है या बोल रही है, और अगले दिन पार्टनर बिल्कुल चेंज, ऐसे कि आपको ही उल्टा सुनाना शुरू कर दिया, जो एक रात पहले तक ठीक थे या ठीक थी। तो यहाँ पे ऐसे केस में कोई डेविल एनर्जी है जो आपके पार्टनर के साथ लगी है, लगाई गई है, क्योंकि तंत्र साधना नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, नॉट फॉर एवरीवन, बट जो कार्ड्स में आ रहा है वो मैंने आपको बताया। आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसी थर्ड पार्टी एनर्जी है जो पार्टनर को कंट्रोल करके चल रही है। इवन कुछ लोगों के पार्टनर एडिक्टिव स्वभाव के हों, जैसे कि इनकी अपनी कुछ चॉइसेस हैं, इनके अपने कुछ डिसीजंस हैं, पर्सनल चॉइसेस एंड डिसीजंस। ये क्या चाहते हैं, सुपर इगोइस्टिक हैं तो झुकना नहीं चाहेंगे आसानी से कि मुझे माफी मांगनी है, अपने दर्द को अकेले झेल ले रहे हैं। इवन ये ऐसे हो सकते हैं कि आपके साथ भी कांटेक्ट में इसीलिए आए क्योंकि इनको आपके साथ फिजिकल रिलेशंस बनाने थे। ठीक है, डेथ जैसे चेंज से गुजर रहे हैं जब से आप इनसे दूर हुए हैं, एक ऐसा चेंज जो मृत्यु के समान है। पुरानी
जो सेल्फ है, पुरानी लेयर्स हैं, उसको रिमूव कर रहे हैं, जो आसान नहीं है। कौन चाहता है कि उससे उसका मोह छूटे, उससे उसका साथ छूटे, बट डिवाइन नहीं देखती है ये सब कुछ। प्रकृति अपने हिसाब से सही करती है चीजों को। आपके पार्टनर सिचुएशंस नॉर्मल नहीं है तो टालने की कोशिश कर रहे हैं। इस कनेक्शन को एक वेटिंग एनर्जी में लिया है कि जैसे अभी वेट करते हैं, सिचुएशंस नॉर्मल नहीं है, जब सिचुएशंस नॉर्मल होंगी तो मैं एक्शन ले लूंगा या ले लूंगी। ठीक है। इनके अगर हाल की बात की जाए तो प्यार कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। वो अलग बात है कि एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, चेंज से भी गुजर रहे हैं और चीजों पर सीरियस होकर देख रहे हैं कि इस कनेक्शन में क्या आउटकम निकल सकता है और ये कनेक्शन किस लेवल तक जा सकता है। क्या इस कनेक्शन में शादी पॉसिबल है? क्या इस कनेक्शन को बीच में छोड़ना सही है या इसमें साथ देना ज्यादा जरूरी है? क्या मैं इसके बिना खुश रह पाऊंगा या ये मेरे बिना खुश रह पाएगी? क्योंकि प्यार दोनों तरफ से है। तो ये सफरिंग में दिख रहे हैं, इनका हाल टेंशन वाला है, जिम्मेदारियां दिखती हैं, आपकी बॉन्डिंग को मिस भी करते हैं, जो भी साथ आपने इनका दिया है और आपका इन्होंने दिया है, रुपए से, पैसे से, प्यार से, उम्मीद से, जो भी एक अच्छा कनेक्शन आप लोगों के बीच में रहा है, इनको याद आ रहा है। और यही कारण है कि ये आज भी आपको स्पाई करते हैं, आपके ऊपर नजर रखते हैं, क्योंकि आप इनके साथ बहुत अच्छे रहे, आपने ज्यादा किया। इसको बहुत एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड की लैंग्वेज में बोले तो आपने इतना कर दिया कि आप बेवकूफ हो गए। मैं नहीं कह रही, बट जो बहुत स्मार्ट लोग होंगे वो बोलेंगे कि यार तू तो पागल था या पागल थी, बेवकूफ था, तूने तो इतना किया और उसने फिर भी तेरे को धोखा दे दिया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सिचुएशंस नहीं पता होती हैं, लेकिन यहाँ जो कार्ड्स की एनर्जी है वो तो दोनों की प्यार की है एक दूसरे को लेके। जब आप अच्छे रहते हैं तो चाहे इंसान कितना ही बुरा हो, आपके अगर हृदय में प्योरिटी है तो आज नहीं तो कल दूसरे को समझ में आता है। और यही रीजन है कि आपको स्पाई करते हैं और एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ ये आपको देखा करते हैं। और बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कोई कॉल मैसेज करें, आपसे बात करें और जो चीज उन्होंने आपकी देखी है सोशल मीडिया पे या स्टॉक की है उस पे ये आपको कोई रिएक्शन दें, कोई जेस्चर दें। ये वाली एनर्जी है। बट आप सरेंडर्ड रहिए, आपको किसी को भी चेस करने की जरूरत नहीं है। जो आपका है वो खुद खोजते हुए आपको आए तो ज्यादा बेहतर है। चीजों की कीमत रहती है। देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एक रीडिंग लेकर आऊंगी जो होगी सोल पर्पस के ऊपर। कैसे फाइंड करें कि आपका सोल पर्पस क्या है, और कोशिश ये करूंगी कि ये पिकअप पाइल रीडिंग हो जिससे अलग अलग पाइल्स के सिलेक्शन में आपको हेल्प मिले कि आपका सोल पर्पस क्या है या हो सकता है एज पर द गाइडेंस ऑफ एंजल्स। क्या एंजल गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स की तरफ से? फर्स्ट कार्ड है सोलमेट्स। एंजल्स की गाइडेंस बता रही है आप हो सकता है जिनके साथ डील कर रहे हैं ये व्यक्ति आपके सोलमेट हैं। ठीक है, डिवाइन कनेक्शन है, दोनों ही एक दूसरे से मिले हैं पुराने बैरियर्स को तोड़ने के लिए, पुराने थॉट प्रोसेस को बदलने के लिए, एक बदलाव लाने के लिए, चाहे खुद के अंदर है स्पिरिचुअली असेंट होके या दूसरों के अंदर है अवेकनिंग के लिए। आप जब से इस कनेक्शन में आए हैं आप भी अपनी ओल्ड सेल्फ को रिलीज करें। बटरफ्लाई पहले कैसी होती है, कुकुन स्टेज पे कैटरपिलर होती है और बाद में क्या बनती है, पूरी बटरफ्लाई निकलते निकलते उसको कितना टाइम लगता है अपने पंखों को फैलाने की प्रोसेस से गुजरती है ना, उसका साइकिल कैसे पूरा वो आप अच्छे से जानते हैं। तो ये जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी ही है कि आप भी एक बटरफ्लाई बनने के लिए आए हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म्ड वे में बेस्ट वर्जन निकालने के लिए, और आपके पार्टनर भी। बट इसका ये कनेक्शन सीधा संबंध इस चीज से बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट हैं तो आपके पार्टनर से आपकी शादी होगी, क्योंकि सोलमेट कोई भी हो सकता है। सोलमेट वो व्यक्ति है, वो एनर्जी है जो आपको हील करने के लिए आई है। आपके दुखों में, आपकी तकलीफ में कैसा होता है, हम क्लास में बैठते हैं, जब एक नई नई जगह क्लासरूम में जाते हैं हमको हर कोई नया चेहरा दिखता है ना, लेकिन उसमें हम किसको पकड़ते हैं, जो हमारी तरफ एक्शन लेता है। नए लालच के हिसाब से नहीं कह रही हूं, लेकिन जो वाइब्रेशन है उसकी और आपकी सेम होगी तो आप दोनों एक दूसरे के साथ सीट शेयर करेंगे, आप शेयर करेंगे अपने कॉपीज, अपनी बुक्स, अपने पेन पेंसिल सब शेयर करेंगे, टिफिन शेयर करेंगे। वो क्या है, सोलमेट एनर्जी है कि दुनिया की भीड़ में भी उसने आपको ढूंढ लिया और आपने उसको, तो क्या आप ये सोच के बैठेंगे आपकी उससे शादी होगी? नहीं, सोलमेट कोई भी हो सकता है। अगर सोलमेट के साथ शादी होना डेस्टाइन्ड है तो हो जाती है, अदरवाइज सोलमेट के साथ डिवोर्स तक होता है।
ठीक है, तो इस थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा अलग करके चलिएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में एक बहुत पतली सी लेयर होती है, जिस तरीके से ट्विन और कार्मिक के बीच में होती है ना, इसमें बहुत पतली सी लेयर है। अगर आप घमंड कर रहे हैं, आपके अंदर ईगो है, ऐसा कैसे हो जाएगा, मैं कोई इससे छोटा हूं, मैं उससे कोई छोटी हूं, मेरे पास किस चीज की कमी है, आए तो सही, मैं उसे खुद ठुकराऊंगा या ठुकराऊंगी, दिस इज कॉल्ड ईगो। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या कहता है कि मैंने कर लिया, सब कुछ किया, अच्छा है, लेकिन यहां से आगे मेरा आत्मसम्मान है, मेरा स्वाभिमान है कि अब मुझे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है और मुझे वो नहीं करना है जिसकी वजह से मैंने अपने आप को भी खो दिया। जैसे कि प्यार में इंसान नहीं देखता है, हमेशा चेस करेगा और बढ़ के करता है, क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला हमसे प्यार कर रहा है। एक अच्छा मैसेज दे दिया, हंस दिया देख के, तो हमको क्या लगता है, प्यार करता है। ठीक है, अब आपने उसकी तरफ से रिएक्शन देखा छुटकू सा, आप उमड़ पड़े, आप दे रहे हैं 50 और 100 रिएक्शन, यहां आप गड़बड़ कर गए। अगर आप उसी समय पे उस स्मॉल एक्शन में 1 या 2 एक्शंस देते, वो चलता। अब क्या लग रहा है, आप उसके ऊपर से गिर रहे हैं, उसके ऊपर गिरने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने इतना सा किया, बहुत सारा करें तो अनकंडीशनल करें, लेकिन उसमें भी एक दायरा हो जहां पर आप मेंटेन कर पाए सेल्फ रिस्पेक्ट को। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट की, सेल्फ ग्रोथ की, सेल्फ एनालिसिस की जो जर्नी है, वो आपकी खुद की है, वो किसी और की नहीं है। आप इस लाइफ टाइम में सारे काम करेंगे, आप पैदा होंगे, पैदा होने के बाद मनुष्य जब जन्म लेता है एक बच्चे के रूप में, बड़ा होता है, माँ बाप से रिश्ते बनाते, रिश्तेदार उसके उस समझ में आते हैं, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ये मेरे सिबलिंग्स हैं। स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, नौकरी कर ले रहा है, एग्जाम पास कर ले रहा है, शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, बच्चों के बच्चे हो रहे हैं, उनकी भी शादी देख रहे हैं मनुष्य। लेकिन क्या आपने सोचा कि वो रिश्ते बनाने तो है ही, बनेंगे रिश्ते, लेकिन उसने क्या हासिल किया? उसने वाकई में वो जाना कि उसे माया से ऊपर उठना है? उसने अपनी सोल की रिस्पेक्ट को कितना समझा? उसने कितना अपने आप को अध्यात्म से जोड़ लिया? ये तो रोज का खाना पीना है, नींद आ गई, हमने इतने बजे उठ के कपड़े धुल लिए, इतने बजे उठ के हमने चाय बना ली, खाना बना लिया, इतने बजे उठ के हमने नाश्ता दे दिया, ये तो रोज है। और दिस इज कॉल्ड माया, क्योंकि बदल रही है। आपने क्या सीखा? आपकी खुद की जो जर्नी है, क्या आप जो पास्ट का वर्जन लेकर आ रहे हैं, आप अगर पहले कीपैड चलाना जानते थे, क्या आज भी आप कीपैड तक ही सीमित हैं? या आपने अपने आप को बदला है समय के साथ? आपने उस फ्लो में अपने आप को ऐड कर लिया है कि अब आप सरवाइव करने के लिए तैयार हैं, चेंज के साथ बढ़ने के लिए तैयार हैं। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल ग्रोथ, खुद की जर्नी। आप देखें तो ये रास्ता कितना संकरा है। इधर अगर इसने एक पैर बढ़ाया तो ये गिर जाएगी, डिफिकल्ट है, लेकिन इसके ऊपर क्या है? डिवाइन का आशीर्वाद है। एंजल्स लगे हैं रास्ता दिखाने में। कहां तक? इसे आप बिल्कुल हेवन कहिए, स्वर्ग कहिए, इसे आप बैलेंस कहिए, इसे आप असेंशन कहिए, बट व्हाट इज इट? स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, बैलेंसिंग एनर्जीज ऑफ यिन एंड यांग। कितना आपके अंदर पुरुष तत्व बैलेंस होना चाहिए, कितना आपके अंदर स्त्री तत्व बैलेंस होना चाहिए, ये चीजें आपकी लाइफ में सिर्फ आपकी हैं और किसी की नहीं है। और ये जिंदगी में जितने आप लेसन्स लेंगे, ठोकरें खाएंगे, उतनी ज्यादा समझ में आएंगे। और अगर समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान गलती करता है, गलती करने के लिए आया है, और गलती कीजिए, क्योंकि गलती से आप सीखेंगे। लेकिन अगर गलती 1000 बार रिपीट कर रहे हैं और उस सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, कोई तोड़ नहीं है, ऐसा हो सकता है कि किसी चीज की कोई काट नहीं है, सांप के कांटे की भी दवाई बन चुकी है, ठीक है, तो उसकी काट कहां से करेंगे? अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने लेसन्स को लेके, अपनी गलतियों से सीखिए और उस गलती को दोबारा दोहराना बंद कर दीजिए। आप दुनिया को देख पाएंगे उस नजर से जहां से आपको बहुत पहले देखना चाहिए था। बॉटम ऑफ द डेक इज डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन विद कनेक्शन। ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, नॉट फॉर एवरीवन, बट यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है वो ये कि अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए। कहाँ पे आपको अवेयर होना है, कहाँ पे आपकी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, कहाँ पे आपको प्यार देना है। असेंशन के देखिए पिरामिड्स बने हैं, लूप से ऊपर उठ के आप असेंशन की एनर्जी पे चढ़ते हैं। आप रोज ही फंसे एक ही चीज में, लेकिन अब आप उससे ऊपर उठ गए तो आपको पता है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन आपको कहाँ चलना है? आपको इससे
ऊपर अपनी एनर्जी को हाई करना है, समझना है आपको। प्रोवाइडर बनिए, गिवर बनिए अपनी लाइफ के, कि आए हैं तो देने के लिए आए हैं। प्रकृति दे रही है, परमात्मा दे रहा है, नेचर दे रहा है हमें। तो आपको भी क्या बनना चाहिए? आपको सीखना चाहिए तो प्रकृति से सीखना चाहिए, भगवान से सीखना चाहिए, ना कि इंसानों से जो हर एक चीज का हिसाब रखते हैं कि इसने मुझसे बात करी है तो मैं इससे ये बोलूंगा या ये बोलूंगी। अनटिल और अनलेस आप एक कर्मा ना नया बना लें, बचिए उस चीज से। ठीक, इससे आपको कभी गिल्ट नहीं होगा, इससे आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आपका जो हार्ट चक्र है वो हील हो जाएगा। यू आर बॉर्न टू सर्व एवरीवन। रिसेप्टिव हो जाइए और सबको लेसन्स के साथ में माफ भी कीजिए, जिससे अपना घड़ा खाली करते हुए चले, क्योंकि आप भी तो बोझ उठा ही रहे हैं उसका। और अगर आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आप बीमार हो जा रहे हैं, तो उसमें कहां भलाई है फिर आपकी। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको एक इंसाइट नॉलेज मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।